नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम खबर भिवानी से। टीजीटी के रिकॉर्ड की होगी जांच। जेबीटी से टीजीटी बनने वालों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। प्रदेश के 3089 शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। भर्ती के दौरान का नहीं मिला रिकॉर्ड तो शिक्षा विभाग के दिए ऐसे सभी टीचर्स को आदेश और दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे भिवानी से। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के ने जो है निर्देश दिए हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि टीजीटी के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के 3089 शिक्षकों की सूची तैयार की गई है और जिसमें भर्ती के दौरान का रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि टीजीटी के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी और सभी को निर्देश भी दिए गए हैं और अपने सभी दस्तावेजों को नवासी टीचर्स हैं जिनको विभाग ने प्रमोट किया था। जेबीटी से कोई टीजीटी के पद पर गए हैं टीचर्स, तो उनके जो वरिष्ठता सूची के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके लिए कल हमने जो है सभी उन टीचर्स को बुला रखा है सातों ब्लॉक से और भिवानी के 200 सातों ब्लॉक से और भिवानी के 210 टीचर्स हैं जो कल अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स और पर्सनल फाइल जो यहाँ लेकर आएंगे। और डिपार्टमेंट से जो हमारे को एक्सेस सीट आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, उसका मेरिट नंबर है, उसके और पर्टिकुलर्स है, उनको हम वेरीफाई करेंगे। और डायरेक्टरेट से भी जो है सुपरिटेंडेंट लेवल का एक टीम आ रही है जो इसको सुपरवाइज करेगी ताकि इसको जल्द से जल्द जो है हम इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए दीपक मुटेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो भर्ती के दौरान जिनको रिकॉर्ड नहीं मिला उनको दस्तावेजों के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से जो व्यक्ति जेबीटी के पद पर भर्ती हुए थे उन्होंने काफी वर्ष जो है नौकरी भी की थी। उसके बाद जब उन्हें प्रमोशन मिला तो वो प्रमोशन होकर के टीजीटी यानी कि ट्रेन टीचर बन गए थे। उसके बाद जो उनका रिकॉर्ड है 3089 ऐसे अध्यापक है जिनका वरिष्ठता सूची में दिक्कत आ रही थी, उनका रिकॉर्ड जो है वो शिक्षा विभाग के पास नहीं मिला था। दिक्कतों के कारण उन लोगों की लिस्ट तैयार की गई जिनमें हरियाणा प्रदेश के 3089 जो है अध्यापक है। आपको बता दें कि भिवानी में भी जो है 200 से अधिक संख्या अध्यापकों की है जिनका रिकॉर्ड जो है नहीं मिला। इसको लेकर के निदेशक जो कि पंचकुला है उन्होंने आदेश जारी किए थे और पूरे प्रदेश भर में शिक्षकों को कहा गया है कि वो अपने जो रिकॉर्ड है वो लेकर के जिले के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। और उनके लिए जो है चंडीगढ़ से भी एक स्पेशल टीम जो है चंडीगढ़ से भेजी गई है। वो सारा रिकॉर्ड जो है उन लोगों को सौंपा जाएगा, उन लोगों की सारी जो वेरिफिकेशन है वो की जाएगी जिसके अंदर उनकी जो भर्ती हुई थी उनकी एडवर्टीजमेंट नंबर और साथ ही उनकी जो रिकॉर्ड है पूरा रिकॉर्ड जो है उनका वो शिक्षा विभाग अब लेकर के चंडीगढ़ पहुंचेगा। जी बिल्कुल दीपक, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि इन टीजीटी शिक्षकों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वजह वो बता रहे हैं कि जो उनके रिकॉर्ड्स मिसिंग आ रहे हैं? देखिए, उनका कहना है कि जब उनसे बातचीत की गई उनका कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उनके पास तो केवल एक लेटर आया, पत्र आया जिसमें उनका नाम है। उनको कहा गया है कि उन्हें शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष पेश होना है, अपना सारा रिकॉर्ड लेकर के उनके पास जाना है। जबकि जो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी है उनका कहना है कि उनकी वरिष्ठता सूची में दिक्कत आ रही थी जिसके कारण क्योंकि उनका रिकॉर्ड है वो नहीं मिल पा रहा था। इसको लेकर के उन अध्यापकों की लिस्ट जारी की गई है और उन अध्यापकों को कहा गया है कि वो अपना सारा रिकॉर्ड लेकर के जिले के कार्यालय में पहुंचेंगे और जो जिले के कार्यालय में नहीं पहुंचेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करने की बात जो है विभाग ने कही है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती समारोह का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया गया, जहां पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं इस मौके पर उनके साथ
अन्य लोग भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि सेंट्रल हॉल में ये आयोजन किया गया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती में पुष्पांजलि उनको अर्पित की गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस राष्ट्र की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की अवधारणा को बल देते हुए 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विनम्र नमन। देश की एकता के लिए आपका बलिदान अमर रहेगा। तो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही साथ लिखा कि आपका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। कैथल में परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दौरा किया, जहां उन्होंने जिला परिवाद और कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। तो वही परिवहन मंत्री जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों की बैठक उन्होंने ली। और आपको ये भी बता दें कि ग्रीवेंस में करीब 20 शिकायतों पर सुनवाई हुई। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर 28 जन समस्याओं पर सुनवाई की गई। तो वहीं इस जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की और उन्होंने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान भी किया। हाईवेज है, सड़कों का जाल है, हाईवेज है, नेशनल में है, स्टेट में है या मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, सारी कहीं बारिश के कारण टूटी हैं, कोई लंबे समय से कोविड के समय कार्य नहीं करा पाए। इन सब का जल्दी से जल्दी सभी सड़कों पे काम पूरा करेगा और जितने हाईवेज हैं जो बन रहे हैं उन पर काम चला हुआ है और जल्दी जल्दी छोटी छोटी सड़कें सब। लोगों को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बुधवार सुबह घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी होने से आम आदमी के लिए रसोई में खाना पकाना और भी महंगा हो गया है। गृहिणियों का कहना है कि गैस पर बढ़ती महंगाई के चलते उनके रसोई का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ था। ऐसे में 50 की बढ़ोतरी ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज के महंगाई के समय में हर चीज महंगी हो रही है। ऐसे में गैस पर 50 रुपए की बढ़ोतरी उनके लिए काफी नुकसानदायक है। सरकार को महंगाई कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो लोगों पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ी है। गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और जिससे रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। तो वहीं गृहिणियों का कहना है कि महंगाई कम करना, जो सरकार है, सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। सरकार ने सिलेंडर पहले 1030 रुपए बताए ने, हुण 80 बताते। दिन पर दिन सिलेंडर बढ़ ही रहा है तो रोटी पानी का बड़ा मुश्किल हो गया है। कमाइयाँ है नहीं, गुजारा किमें होना है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा बहुत घट करे, महंगाई कम करे। मेरे को पता लगा आज मेरा सिलेंडर घर का खत्म हो गया था तो मैंने सिलेंडर लिया है। पहले मेरा सिलेंडर आता था 800 का, फिर 1030 का आया, अब आज है 1080 का। अब घर में पैसे ना हो तो कहाँ से बंदा ले। सरकार को चाहिए कि पैसे थोड़ा कम करें, सरकार को थोड़ा रेट कम करना चाहिए। हर चीज़ की महंगाई कर रखी है इन्होंने। मैं आज सिलेंडर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे दिन भर दिन ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है, मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि जो सिलेंडर पहले 900 का 936 का था, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके 1030 का किया, अब 1080 का कर दिया है। मिडिल क्लास वाले इतना नहीं कर सकते। कृपया सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सरकार ने ये गैस के सिलेंडर बढ़े हैं, पहले 1030 था जो अब बढ़कर 1080 हो गया और हम सरकार का यही करते हैं इसको कम रेट दिया जाए ताकि हम जो हमारी आमदनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है इससे, तो हम सरकार से विनती है कि इस सिलेंडर को रेट
फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक रेस्टोरेंट संचालक ने एक मुहिम शुरू की है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वो अपने रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों को खाने से लेकर पीने तक की सभी डिश मिट्टी से बने बर्तनों में परोस रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को भी ये खूब पसंद आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जरिए सिंगल प्लास्टिक यूज पर रोक लगाने के बाद रेस्टोरेंट संचालक ने इस जिम्मेदारी को समझा और सामाजिक तौर पर मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वहीं लोगों का कहना है कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाकर उनको मिट्टी की खुशबू मिलती है और उनके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ तक कि इससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था, फर्स्ट टाइम विद इन वीक आया था, उसके बाद मैं 2 बार आ चुका हूँ। तो जब आए हमने यहाँ पे देखा एक यूनिक ही कंसेप्ट है इनका कि मतलब मिट्टी के बर्तनों में मैंने कि ये तो बहुत हाइजीन भी हो गया और एक एनवायरमेंटली भी हो गया, क्योंकि मेरा खुद फार्मेसी है। तो हमने आज के टाइम में एक मुहिम चला रखी है पॉलीथीन बैन के लिए। तो पॉलीथीन बैन को देखते हुए मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। उस टाइम भी हम यहाँ पर सेल्फी लेके गए थे कि फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा रेस्टोरेंट हमने फरीदाबाद में देखा जो एक मतलब मिट्टी के बर्तनों को और प्लास्टिक फ्री को सपोर्ट करता है। देखो जी, यहाँ पे आने में कुछ अलग ही पहचान देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आने के बाद जो पहले पॉलीथीनों में जो खाते थे उससे अलग ही बहुत अच्छा स्वाद है इसका। जहाँ भी देख रहा हूँ सारा मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की कटोरी वगैरह है, स्वाद भी अच्छा है। सर आइडिया एक्चुअल में क्या था कि आजकल क्या देखा मैंने, हर जगह प्लास्टिक यूज़ हो रही थी। जहाँ भी मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ वहीं प्लास्टिक का यूज़ है। आप किसी भी जगह देख लो प्लास्टिक। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो प्लास्टिक भी अवॉइड हो जाए और हमारी हेल्थ भी सही रहे, कोई नुकसान ना हो किसी की सेहत को। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मिट्टी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मिट्टी से हम जुड़े हुए भी हैं और ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करती, हमारे लिए बढ़िया होती है मिट्टी। मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, जो एक मिट्टी की खुशबू होती है वो अलग ही होती है। जैसे हमारे पूर्वज मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया करते थे, पानी पिया करते थे, उसमें ही रखते थे, उसी प्रकार से वो ही हमें फीलिंग आ रही है यहाँ के ना पुराने ज़माने वाली। जैसे आप देख सकते हो, दिखा सकते हो, थोड़ा मिट्टी के बर्तन हैं और खाने का भी टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। जो मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना या उसमें डाल के खाते हैं उसकी मतलब अलग ही स्वाद होता है। ठीक है भाई साहब। और भाई ने बिल्कुल ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाए हैं, मनोज भाई हैं जो बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। प्लास्टिक का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई जी। और हमारे स्वास्थ्य। अंबाला में लगने वाली मंडी में ईद से पहले बकरों की खरीद फरोख्त अपने चरम पर है, लेकिन इस बार मंडी में अच्छी बात यह रही कि मंडी में एक ऐसा बकरा लाया क्या जिसकी बोली 1 करोड़ 32 लाख रुपए लग गई। वहीं मंडी संचालक रविंद्र सैनी ने बताया कि इस बकरे की खासियत ये है कि इसकी पीठ पर एक तरफ चांद बना हुआ है और दूसरी तरफ अल्लाह का नाम छपा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि ये बेशकीमती छाप है जो करोड़ों जानवरों में से एक में होता है। साथ ही कहा कि 1 करोड़ 32 लाख इसकी बोली लगने के बावजूद भी वो इसे नहीं बेचेंगे। मैं अंबाला बकरा मंडी ओनर हूँ और मेरे पास एक अजीब कीमती चीज आई है। इसमें कई लोगों ने बोली लगाई है जिसमें 1 करोड़ 32 लाख रुपए इस पीस के लगे हैं, जो ये मिंडा है, पर फिर भी मैं इसको बेचने के लिए तैयार नहीं। हिसार में सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला जिले की राजगुरु मार्केट का है, जहां पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 2,56,000 की नकली करेंसी भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी उन्नाव से हिसार में नकली करेंसी लेकर आया था और मामले में इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक नकली नोट भीड़ भरे बाजार में चलाने के चक्कर में है। तो वही मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को मौके पर धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 489C के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारे को ये सूचना मिली कि कोई बंदा बाहर का है, आया हुआ है और वो नकली नोट चलाने के उसमें है। तो
थोड़ा कन्फर्म करके उसने और मुखबर ने कन्फर्म करके सारा क्लियर किया, तो हमने एक टीम बनाई और हमारे अधिकारीगण एसपी साहब को भी उनके भी संज्ञान में हम लेके आए, तो उनके आदेश दिया कि निकलना नहीं चाहिए, इसको काबू करो। तो नागौरी गेट में ये वहाँ मिला तो मुखबर ने इशारा कर दिया भाई ये बंदा है, तो उसको जाके काबू किया, इसकी तलाशी वगैरह ली, तो उसी टाइम इसके पास ये 2,56,100 रुपये। साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्दनाक घटना हो गई, जहां करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। इस दौरान युवक बिजली गुल हो जाने पर न्यू पालम विहार के एक ब्लॉक में पहुंचा और बिजली ठीक करने लगा। वहीं युवक जैसे ही बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ा तो अचानक से ट्रांसफार्मर में करंट आ गया, जिसके चलते करंट लगने से युवक ट्रांसफार्मर पर ही चिपक गया। तो वहीं मृतक के परिजनों की माने तो करंट लगने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो शायद युवक को बचाया जा सकता था। तो पता नहीं है, लेकिन जब अपने को पता चला कि भाई ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो गया है तो वहाँ मौके पे गए। मौके पे डेड बॉडी लटकी हुई थी, लेकिन इस चीज़ के पीछे अंदाजा जो लग रहा ना, मैंने वहाँ पे करीब 2 घंटे का समय व्यतीत किया था और उसमें यह अंदाजा हुआ गली वालों में बहुत से लोगों को पता है कि किसने बुलाया था किसने नहीं बुलाया था। एक जना कभी भी ट्रांसफार्मर पर चढ़ नहीं सकता, उसकी हेल्प करी गई है, किसी ने सीढ़ी भी लगाई, किसी ने टॉर्च लाइट भी दिखाई है। तो वो बात है कि कहने वाले को कहना हो जाता है, लेकिन एक है परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, वो चला गया, जो जिंदा वापस कभी आ नहीं सकता। कल एक्चुअली ये हुआ था, जो मतलब मैं था घर पे, ठीक है, मैं घर पे था, मेरे फ्रेंड का कॉल आया, जो मतलब भाई जो मतलब ऐसे तेरे पापा का हो गया, तू आ जा। मैं जल्दी से गया वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, 1-1.5 घंटे पड़ी हुई थी ऊपर में, ठीक है। इन लोगों ने सांस ऊपर चल भी रहा तो पुलिस वालों ने क्यों नहीं उतारा? उतारी नहीं उतारी, 1-1.5 घंटे लटकी रही है, उतारी क्यों नहीं इन लोगों ने, ठीक है, उतारी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे वहाँ पे, ठीक है, फिर हम लोग को बड़ी दूर कर दिया, बोले दूर जाओ, ठीक है। फिर इसने गलती की थी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम सुबह से आपको मैं बता दूं, पूरे रात हम पूरे फैमिली परेशान हो रखे हैं। हमें सुबह से रात से अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिली है। थाने में पहुंचे, शिकायत दिया आपने? जी बिल्कुल दी है, शिकायत दी है जी। सुबह से अभी तक कोई रिप्लाई। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलेंडर 1,053 रुपए का हो गया है। तो वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत भी 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। आपको बता दें कि बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 79 रुपए हो गई। तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत 1,052 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है, जबकि चेन्नई में उपभोक्ता को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए अब 1,068 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। तो आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया गया और इसी के साथ दिल्ली में अब 14 किलो वाला जो सिलेंडर है उसकी कीमत 1,053 रुपए हो गई है। तो ये अगर बात करें 5 किलो वाले सिलेंडर की, तो 5 किलो वाले सिलेंडर में भी 18 रुपए का इजाफा किया गया है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए रसोई में खाना पकाना और भी महंगा हो गया है और 14.2 किलो वजन के सिलेंडर के लिए अब 1,053 रुपए चुकाने होंगे। तो वही रसोई संभालने वाली महिलाओं का कहना है कि गैस पर बढ़ती महंगाई के चलते उनके रसोई का बजट पहले से ही बिगड़ रहा था और ऐसे में 50 रुपए की बढ़ोतरी ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि चूल्हे को छोड़कर उन्होंने गैस का सहारा लिया था, लेकिन जिस तरह से गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वापस उनको चूल्हा शुरू करना होगा। दाम बढ़ा दिए गए जी, तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं। रोज सरकार ने रोज बढ़ा रहे हैं। बताओ हम लोग कैसे खाएंगे? 1,000 रुपया पहले 1,000 के आती थी, 900 के आती थी, अब 1,060 कर दिए। बताओ हम इतना गुंजाइश कहाँ से पूरा कर पाएंगे? हम बहुत गरीब है। बताओ हम तो चूल्हे पर खाने वाले हैं, फिर भी गैस पे जैसे तैसे हम रोटी खा रहे हैं। इतना महंगाई में कहाँ झेल पाऊंगे?
अब ये ऐसे कहना चाहेंगे हम कि ये कहाँ तक इतना काम है नहीं, कुछ है नहीं, तो ये कहाँ तक इतने हम भरवाएंगे कहाँ। 1053 को सिलेंडर हो गया, अब कब तक ऐसे गुजारा होगा, कैसे कैसे बच्चे ने पाले, इसमें दाल रोटी को कैसे गुजारा होगा, क्या करेंगे इनमें। तो बताओ, इतनी महंगाई है, दिन दिन पे महंगाई होती जा रही है, काम है नहीं, काम काज सारे ठप पड़े हैं। कोई सीमा नहीं है घरेलू गैस की सीमा बढ़ने की, कभी तो 50 बढ़ाते हैं, कभी 100 बढ़ा देते हैं। एक समय था कि हम लोग 500-600 में सिलेंडर लेते थे, इनका कोई सीमा तय होनी चाहिए। महंगाई बढ़ते जा रही है, आप निचले तबके को राशन पे राशन देते जा रहे हो, उचले तबके को सैलरी भी हाई फाई कर लो, पे स्केल दे रही गवर्नमेंट। आखिर मध्यम वर्गीय लोग कैसे बचेगा, कैसे इनका राशन पानी चलेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।